Hey, hello and welcome, future doctors. So, guys, today we are going to discuss some problems of Newton's law of motion. So, I hope, guys, आपकी स्टडी आपकी प्रिपरेशन बढ़िया जा रही होगी, मस्त तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे यार। जो कि आपने करना भी है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए यार, वो मतलब जरूरी है आपके लिए, उसको नहीं छोड़ना है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आप देख लो। काफी कॉमन सी प्रॉब्लम और काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि रिपीट होके भी आ चुकी है ऑलरेडी। तो लेट्स सी सिचुएशन क्या दे रखी है, उसको बना लेते हैं। भाई सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, देखो सिचुएशन इस तरीके से है, ठीक है। ये दो पुलिस में गिवन है, आप इनको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है जी। ये बन गया, देखो, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग की हेल्प से क्या किया दोस्तों, उसने ये स्ट्रिंग लिया, एक मास इधर हैंग कराया इधर, फिर इस पॉइंट पे स्ट्रिंग का दूसरा मास इधर हैंग करा दिया, ठीक है। और एक मास यहां पे हैंग करा रखा है इस तरीके से, एंड दैट इज व्हाट। यहां पे एक ब्लॉक हैंग करा रखा है, एक ब्लॉक उसने यहां पे हैंग करा रखा है, ठीक है, सिंपली ओके। अब उसने बोला है कि ये जो मास है ये m है, और ये भी m है इसका मास, और इसका मास है √2 ऑफ m। मतलब इन दोनों मास, ये दोनों मास सेम है, और इनका जस्ट √2 टाइम्स इस ब्लॉक का मास है, जो कि इस स्ट्रिंग के साथ अगर आप ध्यान से देखें, इस स्ट्रिंग के साथ इस स्ट्रिंग के साथ इन दोनों साइड में ये इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है एंगल बना रही है, दैट इज थीटा। तो ऑब्वियसली इट इज आल्सो थीटा, है ना। तो आप ये देख सकते हो सिचुएशन आपको गिवन है, उसने बोला कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू बताओ। भाई बहुत आसान है, आराम से आप बना सकते हैं। कंसेप्ट मैं पूरा समझा देता हूं, फिर डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपने सॉल्व करना है। देखो दोस्त, आप सबसे पहले एबिलिटी बनाना है हर चीज का। तो 3 ब्लॉक है, 1 2 3, ओके। तो इस वाले का एबिलिटी बनाओ। देखो इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड होगा, मतलब इस पे एक्ट करने वाले जो भी फोर्स आप बाहर से देख सको वो रिप्रेजेंट करने हैं। सो एक तो उसका वेट है जो डाउनवर्ड होगा, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा। और स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी ऊपर को होगा, तभी तो उसको बैलेंस कर पाएगा। ऑब्वियसली यार, टेंशन जो होगा इसको बैलेंस करने के लिए तो अपवर्ड जाएगा ना। सिमिलरली ये मास सेम है, तो इसका बनाओ या ना बनाओ एक ही बात है, क्योंकि इसका भी सेम ही आएगा, दैट इज mg। एंड हियर एट दैट पॉइंट टेंशन इज अपवर्ड, ओके, टेंशन इज अपवर्ड। अब इसका एबिलिटी बनाएंगे। देखो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड आएगा, व्हाट इज दैट, √2 into mg, ओके। अब इसको बैलेंस कौन कर रहा है, देखो ये जिस पॉइंट पे कनेक्ट है, इस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है, इक्वल है। तो इसमें जो टेंशन क्रिएट होगा ये T है, पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग यहां से यहां तक सेम है और ये नेग्लिजिबल मास की है, तो स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। तो इस पॉइंट पे इधर रहेगा, ये T है यहाँ पे, तो ये भी T है, इसमें भी T ही टेंशन है, तो ये भी T ही है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, यहां से यहां तक पूरी एक ही स्ट्रिंग है। सो टेंशन इन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग सेम ही होने वाला है, क्योंकि नेग्लिजिबल मास की है, इनएक्सटेंसिबल ही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस पॉइंट पे इस ब्लॉक को होल्ड करने वाले दो फोर्स हैं, ये वाला T और ये वाला T, जो कि इस वर्टिकल एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है। अगर मैंने इसको बैलेंस रखना है तो इनका कोई कंपोनेंट होगा जो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ऑब्वियसली। तो आप देखो ये T है, तो इस वर्टिकल एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। तो मैंने अभी भी बोला था आपको, जिस एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बनाएगा उसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस। तो इस पे जाएगा कॉस, इधर आएगा, देख लो इधर 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 आएगा साइन, तो इस पे जाएगा T cos थीटा। इस वाले का इसका भी सेम जाएगा T cos ऑफ थीटा, बट इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, इस पे जाएगा T sin ऑफ थीटा, कूल। और इधर जाएगा दोस्तों T sin ऑफ थीटा, यू कैन सी, ओके। तो आप देख सकते हो ये जो कंपोनेंट है इस वाले पॉइंट पे इधर T sin थीटा, इधर भी T sin थीटा, यानी इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल कर देगा। यानी एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है, कैंसिल करेंगे। लेकिन इस वाई एक्सिस पे देखो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएंगे, टेंशन के दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2T cos थीटा, और ये इसके अपोजिट फोर्स √2 mg को बैलेंस कर लेंगे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, if the system, ऐसे लिखो आप, if system is at rest का मतलब इक्विलिब्रियम में है, then we can equate all the forces acting on each block, okay। तो यार इस वाले पे देख लेते हैं, इसका एबिलिटी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस पे कितने फोर्स है, एक ऊपर को लग रहा है, तो 2T cos थीटा, दैट कैन बी रिटन एज, इसकी अपोजिट, ये इसको बैलेंस करेगा √2 mg। देखो भाई यहां से थीटा तुरंत आ जाएगा अगर आपको T पता चल जाए, T यहां से निकाल लो, इसका फिर वही बनाओ। देखो इसको बैलेंस करने के लिए T ऊपर को ऐड कर रहा है, mg नीचे, या तो इसका बना दो या इसको, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ये T इसको बैलेंस कर रहा है, तो वी कैन राइट T = mg। तो यार T जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस पूरी स्ट्रिंग में वो mg होगा, यू जस्ट पुट हियर 2 into mg cos ऑफ थीटा = √2 mg। ये कैंसिल हो गया दोस्तों।
सो कॉस ऑफ थीटा आपके पास आ गया √2/2, यू कैन राइट दैट √2 1/में। और यार ये तो सपनों में आता है आपको, थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। आप देख सकते हो ये 45 डिग्री ही बनेगा, cos 45 ही बनता है 1/√2। ओके, सो दैट एंगल शुड बी 45 डिग्री, यू कैन सी हियर। सो दिस इज द प्रॉब्लम, यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार ऑलरेडी जेईई मेन को आ चुका है, तो नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंसेप्ट भी सीखना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए, आप चेक कर सकते हो। ओके, सो अब इसका मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं दोस्तों। अब जेईई ने जो उसको बदल, अगर ऐसा दे दे, लाइक ऐसा दे दे सम टाइम, देखो अगर आप इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे नोट करने के लिए जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट कि यार यहाँ पे ये जो 2 ब्लॉक हैं, इनका दोनों का मास सेम है m, व्हाटएवर, जैसे m की जगह कुछ और दे भी सकता था 1 2 3 4 व्हाटएवर, ये सेम होगा अगर, और यहाँ पे जो ब्लॉक होगा वो ये √2 टाइम्स है, देखो √2 टाइम्स है इन दोनों ब्लॉक का इक्वल जो मास है उसके √2 टाइम्स, तो एंगल आया 45 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ √2 टाइम्स m दे रखा है इसका, इनके दोनों के मास का √2 टाइम दे रखा है, तो एंगल हमेशा 45 आएगा। सॉल्व करो या ना करो, बस ये दोनों मास सेम होना चाहिए और उन्हीं का प्रोपोर्शनल यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ √2 ना होता, लेट्स सी यहाँ √2 ना होता दोस्तों, यहाँ पे होता इसको बैलेंस करने वाला जो फोर्स होता है, लेट्स सी इधर T है इधर T है, और यहाँ होता √3, यहाँ होता √3m, है ना। ये मास दोनों सेम होते और इनके रेस्पेक्टिवली इस ब्लॉक का मास होता √3m, तो ये जो एंगल आता है यहाँ पक्का, ये एंगल आता है आपका 30 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, दिस इज द मेन कंसेप्ट। आप जब सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, कोई टेंशन नहीं है वो, ठीक है, आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो। तो अगर √2 है तो पक्का 45 पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, बस ये देख लेना मास दोनों के सेम है, इस साइड में अलग अलग नहीं होने चाहिए, वरना ऑब्वियसली आपको पता है सिचुएशन कुछ भी चेंज हो सकती है। और अगर √3 है तो 30 ही आएगा, यू कैन चेक इट आउट। ओके, सो ये थी एक सिचुएशन दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आप चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, और जल्दी से आप देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बोला रिपीट होके आ सकते हैं दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस रिपीट होके आ सकते हैं, तो आपने बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला यार दैट इज इंपॉर्टेंट सिचुएशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या है कहानी। उसने बोला है कि क्लैंप किया गया है पुल्ली को इस तरीके से। ओके लेट्स सी, उसने बोला ऐसे, ये क्लैंपिंग की गई है, ठीक है। ये पूरी की पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके सेंटर को यहाँ पे क्लैंप कर दिया गया है। फिर एक स्ट्रिंग का यूज किया गया है और स्ट्रिंग इधर यहाँ पे अटैच करी गई है, और इस पुल्ली के ऊपर को यहाँ पे वाउंड करके ओवर करके यहाँ पे एक मास को हैंग करा गया है, एक्चुअली ब्लॉक को हैंग कराया गया है। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पर एक पुल्ली है जिसको क्लैंप कर दिया गया, और एक स्ट्रिंग की हेल्प से इस ब्लॉक को इस पुल्ली के ऊपर ओवर करके यहाँ पे अटैच किया गया, फिक्स किया गया है, और इसको हमने यहाँ पे हैंग करा दिया जिसका मास है कैपिटल M। अब क्वेश्चन व्हाई दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो इसमें पुल्ली का ऑलरेडी मास दे रखा है, व्हेन द मास ऑफ द पुल्ली इज आल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम, तो हमें कंसीडर करना है, फिर उसका यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी जो क्लैंपिंग हुई है यहाँ पे स्ट्रिंग के थ्रू, इस पुल्ली पे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ये हमें निकालना है। यानी इधर को ये जो क्लैंप है, ये रस्सी ने जो उसको यहाँ पे एकदम जकड़ के रखा है ना, एकदम फोर्स अप्लाई किया, इधर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो एबडी बना लेते हैं दोस्तों। ये जो स्ट्रिंग है इसका एक पार्ट यहां से यहां पे अटैच है, तो टेंशन होगा इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, यू कैन सी टेंशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड इसका जो वेट होगा वो ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड हो जाएगा, दैट इज mg। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो पुल्ली है इसका भी मास गिवन है, तो ये भी काउंट होगा, ये भी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, स्मॉल mg ऑब्वियसली। ओके सो यार चेक कर लेते हैं पहले इस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर उसी के हिसाब से हम अपना फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो लेट्स सी, मैंने बोला इस पॉइंट पे चेक करना है। अब इस पॉइंट पे क्या चेक करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो इस पॉइंट के लिए इस बॉडी से अवे होगा यानी डाउनवर्ड, तो यहाँ पे टेंशन होगा इस तरीके से, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को, दैट इज T। और इस पॉइंट पे इधर को टेंशन इधर को जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेंशन एक्ट करेगा वो इस तरीके से इधर को एक्ट करेगा इस पॉइंट के लिए, तो दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी। यू कैन सी नाउ एट दैट पॉइंट एक टेंशन फोर्स इधर है, वही सेम टेंशन फोर्स इधर है। ओके तो यार बिल्कुल क्लियर है, ये जो टेंशन फोर्स है, आप अगर इसका फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पे एक टेंशन है, टेंशन का फोर्स यहां से इससे चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो T इज इक्वल टू किसके होगा, T किसको बैलेंस कर रहा है, इसको। तो इस पुल्ली पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक दो इसके स्ट्रिंग की वजह से,
दैट इज mg, और एक इसका itself weight दैट इज स्मॉल mg. ओके, तो अगर मैं इसका फ्लो डायग्राम बना दूं दोस्तों अलग इस तरीके से, तो इस पे दो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे अटैच कर सकता हूं. दिस इज व्हाट कैपिटल mg, और इसी डायरेक्शन में जो नेट नीचे को फोर्स है दैट इज स्मॉल mg. और आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेंशन है वो उसको बैलेंस कर रहा है, तो t की वैल्यू यहाँ पे mg होगी. यानी इस डायरेक्शन में इस साइड में भी इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है. दिस इज T एंड दैट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि कैपिटल T किसके इक्वल है, ये कैपिटल वाले मास को बैलेंस कर रहा है, दैट इज कैपिटल mg. यू कैन सी. ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा दैट इज कैपिटल mg. तो आप देख सकते हो इस पुल्ली पे ये जो क्लैंपिंग यहाँ पे हुई है, इसका जो रिएक्शन फोर्स जाएगा वो इधर जाएगा. तो जो नेट फोर्स है हमारा इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके जस्ट अपोजिट जाएगा. तो क्लैंपिंग फोर्स वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम देयर. ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू, ये दो फोर्स है इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनका सम आ जाएगा, और एक फोर्स इधर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी आप देख सकते हो. ये अगर और अच्छे से इसको रिजॉल्व करो तो आपको दिख जाएगा इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर है और एक फोर्स डाउनवर्ड है. तो ये आपके पास आएगा स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg. ओके, लेट्स सी. अगर आप अच्छे से इसको रिजॉल्व करोगे, और इधर आएगा दोस्तों कैपिटल mg. ओके, लेट्स सी. अब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो नेट रिजल्टेंट आपका इधर आएगा और उसका रिएक्शन फोर्स इधर जा रहा है. ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. इसका जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों को, वही इसका फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली होगा. तो इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा क्योंकि 90 ऑब्वियसली, तो क्या रिजल्टेंट होगा, 90 का एंगल है इन दोनों के बीच में, तो यू कैन राइट दैट रिजल्टेंट फोर्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज दैट, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो. पहला फोर्स कैपिटल mg है ना, इसका स्क्वायर, प्लस ये नेट फोर्स स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg और इसका होल स्क्वायर. तो जो नेट फोर्स आ रहा है दोस्तों दैट शुड बी इक्वल टू, जी सब में से कॉमन है बाहर ले लो, अंडर रूट में क्या बचेगा, दैट इज कैपिटल m स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M square. Now here you can see this is the resultant force of both the forces acting on a pulley at that particular instant. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक का भी होगा एज वेल एज पुल्ली का होगा. ठीक है, और इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो केवल ब्लॉक का होगा क्योंकि टेंशन केवल ब्लॉक की वजह से क्रिएट हुआ है. ओके, तो उनका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया यार. ये रिजल्टेंट फोर्स है और यही फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली. यही तो सेम होगा, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द आंसर. नाउ यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस. अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पुल्ली का मास भी कंसीडर किया गया है. दैट्स व्हाई दिस इज द मेन प्रॉब्लम. दिस इज अ गुड प्रॉब्लम यू कैन से. ओके, तो यार ये इसका कंसेप्ट है, आप आराम से इसको चेक कर सकते हो. इसका नेट रिजल्टेंट इधर आएगा, जो इस पे आपको दिख रहा है, तो उसका रिएक्शन जस्ट अपोजिट जाएगा. यू कैन सी. ओके, तो क्लैंप ने पुल्ली पे कितना फोर्स अप्लाई किया, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन. ओके गाइस, सो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास.